नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक अनुभव जो हमारे पास आया है भगवान शिव की कृपा से संबंधित है, उनकी रक्षा से संबंधित है। तो ये एक अनुभव जो है भेजने वाले हैं महाराष्ट्र से, और उनका जो स्वयं का अनुभव रहा है वो पत्र के माध्यम से उन्होंने भेजा है। तो आप लोग जान पाएंगे इस पत्र को पढ़ के कि आखिर उनके साथ क्या घटित हुआ और किस तरह के उनके जो है अलग तरह के अनुभव रहे हैं और भगवान शिव ने किस प्रकार से उनकी रक्षा की है। तो चलिए शुरू करते हैं उनके पत्र को पढ़ना और आपके लिए प्रस्तुत करते हैं उनका ये अनुभव। नमस्कार गुरुजी, मैं आपके धर्म रहस्य चैनल को 1 साल से देख रहा हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। मैंने आपके कई सारे अनुभव पढ़े हैं और साधनाएं भी और उसके वीडियोस भी देखे हैं। मुझे अपना अनुभव शेयर करना है, आप उसका जवाब और मेरे कुछ प्रश्न हैं उनका जो भी विचार हो उनके ऊपर मेरे सामने रख दीजिएगा, बता दीजिएगा। और मेरे साथ जो कुछ घटनाएं घटित हुई हैं उनका अनुभव मैं आपको भेजता हूं और कृपया आप इसके लिए मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो जो इनका अनुभव है उसका जो शीर्षक इन्होंने रखा है वो है महादेव ने बचाई मेरी माँ की जान, जो है मतलब इनकी मम्मी जो है उनकी जो है रक्षा की, साथ ही साथ इनकी भी और इनके परिवार की रक्षा की थी। तो ये लिखते हैं, नमस्कार गुरुजी, हम महाराष्ट्र के से जुड़े हुए शहर में रहते हैं। एक धुले शहर है वहाँ पे, और उसके बारे में बता रहे हैं। तो नाम बहुत साफ नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे कौन सा शहर है। और यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि मेरा नाम चेतन है, ये मेरा दूसरा नाम है, आप मुझे चेतन कह सकते हैं। तो यह घटना जो है वो सन 2009 की है से और लगभग 2011 तक के बीच की रही है, और उसमें इनके साथ बहुत सारे खतरनाक अनुभव जुड़े हुए हैं और वो काफ़ी सारे अनुभव उनके साथ हुए हैं। तो ये कहते हैं कि हम जिस अपार्टमेंट में रहते थे, यानी कि जहाँ पर रहा जाता है, उन स्थान में ही ये चीज़ जुड़ी हुई है, वहीं का ये अनुभव है। और फिर इनके गांव के जो 3 महीने में ही उसी के साथ में बाद में जुड़ी हुई घटना है कि 18 आदमी की लगातार जो है मौत हो गई थी। तो ये आगे लिखते हैं, गुरुजी 2009 से हम जिस अपार्टमेंट में रह रहे थे वहाँ पहले शमशान भूमि थी। ज़्यादातर जो भी नए नए अपार्टमेंट्स बनते हैं वहाँ पर ये नहीं देखा जाता है कि वहाँ पहले कोई शमशान भूमि या कब्रिस्तान वगैरह ऐसी कोई चीज़ रही हो। इसी संबंध में ये लिखते हैं कि जिस जगह पर जिस अपार्टमेंट में रहते थे वो पहले एक शमशान भूमि थी, और उसी जगह इनकी माँ को सन 2002 से वहाँ पर बहुत सारे डरावने अनुभव लगातार हो रहे थे। तो वहाँ पर यह हुआ था कि कोई 2 प्रेमियों की जोड़ी की एक आत्माएं थी, मतलब जो प्रेमी जो युगल था उनकी आत्माएं थीं, और वह वहाँ पर घूमती रहती थी या वहाँ पर उनका वास हो गया था। तो वहाँ जब सामान डालने से पहले, यानी कि जब वहाँ रहने के लिए गए उससे पहले वहाँ पर गांव के ही लोगों ने उन प्रेमी युगल जोड़ों को मार करके उस रूम में गाड़ दिया था जिस रूम में इनको रहना पड़ा था। हमको यह बात मालूम नहीं थी। हमारे घर में जो है 10 सालों तक ये बात का पता ही नहीं चला। इसकी वजह से हम कभी बीमार पड़ते थे तो कभी हमें डरावने सपने आते थे, और फिर सन 2010 से 2012 तक हम पर बहुत बड़े बड़े गहरे संकट पड़ने लगे। इसी दौरान पिताजी बहुत बीमार पड़ने लगे और इस तरह की जो घटनाएं थी इनके साथ घटित होती रहीं। इनका कहना है कि इनके पिताजी के ऊपर टूना टोटका कर दिया गया था। मुझे भी बहुत सारे अश्लील तरह के सपने आते थे, पर मेरी माँ महादेव जी की बहुत बड़ी भक्त थी और वो साईं बाबा और सप्तशृंगी माता जो नासिक में है उनकी भी पूजा करती थी, इसलिए मेरी माँ के ऊपर भी टोने टोटके का प्रयोग किया जाता रहा होगा। सिर्फ पूजा पाठ मेरी माँ और हम दोनों भाई ही करते थे, पिताजी साधना नहीं करते थे। यानी कि ये इनकी माँ और उनका जो भाई है ये 3 ही लोग साधना करते थे। उस घर में बहुत सारे हमारे भयावह दिन गुजरे, यानी वहाँ बहुत ज़्यादा इनको डर लग रहता था। 2011 की फरवरी से ही पिताजी की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और वो इस धीरे धीरे करके कमज़ोर होने लगी। उनका शरीर जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता चला गया। फिर किसी ने हमारे पूरे घर पे ऐसा लगा जैसे कि ताला लगा दिया है, यानी कि जैसे कहते हैं कि घर की वृद्धि रोक देना, ज़्यादातर इसको साधारण शब्दों में यही कहा जाता है। तो इनके चारों तरफ से जितने भी रास्ते थे वो सब समाप्त होते चले गए जीवन में आगे बढ़ने के। फिर भी इन तीनों लोगों ने कभी भक्ति को नहीं छोड़ा। इनके कुलदेव नवनाथ महाराज और महाकाली माता हैं, और उस वक्त हमें इनको पता ही नहीं था कि
गांव से जो है धुले शहर में ये रहते थे और उसकी वजह से यहाँ पर बहुत कुछ उनके साथ घटित हो रहा था। तो ये आगे लिखते हैं कि पिताजी दिन पर दिन कमज़ोर होने लगे। उन्होंने हमारे गांव में फिर उनको लेकर के जाया गया और हम लोगों की ये सोच थी कि गांव वगैरह में जाकर के किसी बाबा को वगैरह को हम दिखाएंगे तो निश्चित रूप से इसको दूर करने के लिए कोई ना कोई रास्ता बता देंगे। अक्टूबर 2011 को ये लोग गांव में आ गए और वह समय इनके लिए बहुत ही ज़्यादा भयानक साबित हुआ। गांव में भी एक तरह का विशेष जो है एक साया सा लगा हुआ था कि गांव में सभी मुर्दे जो हैं वो समाप्त मतलब कह रहे हैं कि एक प्रकार से मरते चले जा रहे थे, मुर्दे जग रहे थे, ऐसा इनको लगता है। इस तरह की वहाँ पर घटनाएं हो रही थी। तो हमारा गांव लगभग जो है वो महाराष्ट्र एमपी के बॉर्डर पर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के नज़दीक पे स्थित है। उस साल पूरे गांव को जैसे कि श्राप लग गया हो, इस तरह की कोई घटनाएं इनके साथ हो रही थी। और वो कहते हैं कि उस गांव में एक ही महीने के अंदर लगभग 13 लोगों की मौत हो चुकी थी, क्योंकि जो भी वहाँ पर बीमार पड़ रहा था वह निश्चित रूप से मर जा रहा था। मेरे पिताजी का 14वां नंबर हो गया और इसी वजह से पिताजी की भी बाद में मौत हो गई। हमारे गांव में हुई यह मौत और जबकि पिताजी को यहाँ पर इलाज करने के लिए ले जा कर के आए गए थे, यानी यहाँ पर लाया गया था। तो मेरे पिताजी 15 दिन उस गांव में थे। मेरी माँ, मेरा भाई पैसे का इंतजाम करने के लिए बस से घुले यानी कि हमारे घर की ओर आ रहे थे, यानी जहाँ पर ये पहले रहते थे। तो माँ ने ये अनुभव किया उस वक्त जब वो गाड़ी से बस से जा रहे थे कि कोई बहुत बड़ा काला सा पंजा इनके बस के पीछे से आ रहा है बहुत तेज़ी से, और वह हमारा काल सा है ऐसा उन्हें समझ में आया। उस समय हम मारे जाते और एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी वहाँ पर हो गया। पर मेरी माँ को ऐसा अनुभव हो रहा था कि कोई बड़ा सा पंजा जो है वो बस से आकर के तो टकराया सिर्फ एक बार पर में, और पीछे से जो ट्रक थी वो बस को इतनी ज़ोर से उसने टक्कर मारी कि बस का जो पिछला भाग था वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया, यानी कि चूर चूर सा हो गया, यानी काफ़ी ज़्यादा उसको भयंकर टक्कर लगी। हमारी बस पुल पर खड़ी थी। बस को टक्कर मारते हुए वो जो एक ट्रैक्टर टाली जो है बारातियों की जो थी उसके पास जाकर उससे लड़ गया और वहाँ पर एक ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया। मेरी माँ को महादेव की छाया सी वहाँ पर दिखाई पड़ी और मैं और मेरा भाई और मेरी माँ हम तीनों महादेव की बचपन से ही पूजा करते आ रहे हैं, इसीलिए उस दिन हम लोगों की जान बच गई थी। हम पर उस काल का साया था उस दिन, जो महादेव के अनुभव से मेरी माँ और उसी स्थान पर हुआ था ऐसा लग रहा था। महादेव स्वयं हमारी रक्षा के लिए वहाँ पर उपस्थित हो गए थे, पर बारातियों के जो ट्रैक्टर था उसको जो है उस ट्रक ने घायल कर दिया था। जब ट्रक ने हमारे बस के पीछे से ज़ोर से धक्का दिया तो पीछे बैठे बहुत सा हिस्सा जो है वो चूर चूर हो गया, यानी कि बहुत सा हिस्सा टूट गया था, लेकिन हम लोगों को मामूली सा सिर्फ एक धक्का सा लगा था। इससे यह प्रमाणित होता है कि महादेव ने उस काल से हमारी रक्षा की थी, क्योंकि उस क्षण हम तीनों को महादेव जी की उपस्थिति का अनुभव सा हुआ था, पर हम अपने पिताजी को नहीं बचा पाए। इस तरह का मतलब घटना उनके साथ हुई, और लेकिन फिर भी पिताजी जो है उनकी रक्षा ये लोग नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु गांव में ही थे, इसलिए उनकी बाद में मृत्यु हो गई थी। उस गांव में सभी लोगों की मौत एक महीने में हो गई और 30 लोग लगभग उस महीने में मारे गए थे। मेरे पिताजी का 14वां नंबर था, क्योंकि मेरे पिताजी में कभी कभी जो है वो पूजा पाठ नहीं उन्होंने किया था, कभी पूजा पाठ वो नहीं करते थे। सिर्फ और सिर्फ मैं, मेरी माँ और मेरा भाई हम लोग ही बच गए थे। हमें हमारे गांव जाने से भी डर लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ इंसान नहीं भूतों का श्राप है, या गांव वो है भूतों का ही गांव है, क्योंकि वहाँ के सभी लोग जादू टोना करते हैं। और सन 2011 का वह साल बहुत ही भयानक हमारे लिए साबित हुआ था, पर महादेव की कृपा से हमारी रक्षा काल से हमारी हो गई। यह भोलेनाथ की ही कृपा है, यह एक सत्य घटना है। मेरे कुछ प्रश्न हैं गुरुजी। तो गुरुजी, हमारे कुल के जो नवनाथ महाराज और महाकाली माता हैं, क्या हम दोनों को हम पूछ सकते हैं? दूसरा है, मुझे महाकाली माता की प्रसन्नता के लिए सप्तशती पढ़ सकता हूँ क्या? मैंने जो अनुभव बताया उसका क्या कारण हो सकता है? यह सिर्फ धर्म रहस्य चैनल को ही प्रकाशित है, अन्य किसी चैनल को मत देना। आपका बंधु चेतन। तो ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने ये अनुभव अपना बताया है किस तरह से क्या इसके ये जो है घटित हुआ उनके साथ में। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बता दूँ कि जैसे भी जो स्थान होते हैं, मैंने ऐसा गाँव में आज भी देखा है, और कि वहाँ पर जब एक आदमी की मृत्यु होती है तो साथ में कई लोगों की मृत्यु वहाँ पर हो जाती है।
तो कई आत्माएं इतनी मजबूत और प्रबल होती हैं कि वो कोशिश यही करती हैं कि जो जीवन में उनके साथ उनके मित्र थे वो मरने के बाद भी उनके साथ ही चले, उनके साथ ही जाएं। ज़्यादातर एक जैसी पद्धति जो लोग अपनाते हैं, एक जैसा जीवन जीते हैं, एक जैसी सोच रखते हैं, तो उनके साथ इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, ऐसा देखने में आया है। लेकिन यहाँ पर जो कहानी समझ में आ रही है वो अलग ही है। एक प्रकार से यहाँ पर कोई बुरी शक्ति जो है पूरी तरह से हावी थी, उसके अधीन में बहुत सी शक्तियाँ थीं, इस वजह से ऐसा हुआ। और उसी के लपेटे में उनके पिताजी भी आ गए वहाँ पर और उनका भी नंबर लग गया। नंबर तो तीनों लोगों का भी था, क्योंकि ये उसी स्थान में आए थे। लेकिन क्योंकि ये पूजा पाठ करते थे, भगवान शिव की कृपा इनके ऊपर थी, इसके कारण से इनको कुछ भी नहीं हुआ। और जो एक्सीडेंट होना था जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो सकती थी वो नहीं हुई, और इनकी रक्षा भगवान शिव ने स्वयं कर दी। क्योंकि जब भी हम अपने इष्ट के प्रति सच्चे मन से समर्पित रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनके समर्पण में रहते हैं, तो वो निश्चित रूप से हमारी सहायता अवश्य करते हैं। जब भी इस तरह की कोई अप्रत्याशित चीज़ें हमारे साथ होने वाली होते हैं, ऐसे में वो संकेत भी देते हैं। जो लोग भी पूजा पाठ करते हैं वो इस बात को स्वयं समझ सकते हैं। ऐसा उनके साथ अवश्य ही हुआ होता है कि उन्हें संकेत मिला होता है उनके इष्ट की तरफ से कि कुछ गड़बड़ होने वाला है या गलत होने वाला है। इस तरह के संकेत आते ही आते हैं। अब बात करते हैं इनके कुछ प्रश्नों की कि गुरुजी, हमारे कुल देव नवनाथ महाराज और महाकाली माता हैं, क्या मैं दोनों की पूजा कर सकते हैं? तो देखिए, बिल्कुल आप दोनों लोगों की पूजा एक साथ में कर सकते हैं। और दूसरा सवाल जो आपने पूछा है कि मुझे महाकाली माता की प्रसन्नता के लिए सप्तशती पढ़ सकता हूँ, बिल्कुल आप माता महाकाली को प्रसन्न करने के लिए, माता महालक्ष्मी या महासरस्वती, तीनों स्वरूपों में से किसी भी स्वरूप को प्रसन्न करने के लिए सप्तशती का पाठ पढ़ सकते हैं। जो अध्याय नंबर 1 है वो माता महाकाली को विशेष रूप से समर्पित है, उसका भी पाठ आप अलग से कर सकते हैं। और मेरी जो दुर्गा सप्तशती है उसको जरूर ले लीजिए, क्योंकि उसमें जो है गोपनीय मंत्र भी जुड़े हैं, इसलिए वो कहीं ज़्यादा प्रभावशाली है जो बाजार में उपलब्ध सप्तशती हैं उससे। तो वहाँ पर ये भी आप चीज़ कर सकते हैं। और ये पुस्तक जल्दी ही आपके लिए उपलब्ध हो जाएगी और वहाँ से आप उसको खरीद लीजिए। ऑनलाइन खरीद के अपने यहाँ मंगवा सकते हैं और उसके बाद फिर आपके लिए बहुत ही सहजता से उसकी साधना करना हो जाएगा। और जो भी व्यक्ति मेरी दुर्गा सप्तशती खरीदेगा उसमें निश्चित रूप से उसे जो है पराशक्ति दर्शन भी मिलेगा, जो इतना अधिक गुप्त ज्ञान है जो मैंने सहजता से ही पुस्तक में आप लोगों के लिए वर्णन कर दिया है। अब आपने अगला पूछा है कि मैंने जो अनुभव बताया उसका क्या कारण हो सकता है। तो देखिए, पहले ही बता दिया कि पहली बात तो आप जिस घर में रहते थे वो घर आत्माओं का स्थान था। इसी वजह से जब हम किसी के साथ बहुत दिनों तक रहते हैं तो फिर कुछ ना कुछ हम उससे जुड़ जाते हैं, वो हमसे जुड़ जाता है। ठीक ऐसे ही जैसे कि आप घर में कोई कुत्ता पाल लीजिए तो आपके कुत्ते के प्रति आपका प्रेम और कुत्ते का आपके प्रति प्रेम, यानी कि मनुष्य के जो गुण हैं कुछ, वो आपके कुत्ते में आ जाएंगे और कुत्तों के जो कुछ गुण हैं वो आपके अंदर अवश्य ही आएंगे। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम दो लोग साथ में रह रहे हैं। यहाँ पर कुत्तों के गुण आने का मतलब लोग ये मतलब मत लगाइए कि वहाँ पर कहने का मतलब है कि जैसी प्रेम वो दिखाता है हमको तो उसके भी कुछ ना कुछ असर हम पे आता है। वैसे हम जब उसे प्रेम दिखाते हैं तो उसके पे भी हमारे कुछ असर आते हैं। कहते हैं अगर किसी घर को परखना हो तो उसके घर के जानवरों को देख लीजिए, उनके घर के जानवर आप देख करके बता सकते हैं कि वो कैसे हैं। इसी तरह अगर आप भूत प्रेत या आत्माओं के निवास स्थान पर रहने लगेंगे तो उनका भी कुछ असर आपके ऊपर आएगा। तो वो चूंकि परेशान हैं, कष्ट में हैं वो आत्माएं, तो वो दुखी हैं तो वो दुख ही बांटेंगी। तो इसीलिए कष्ट, दुख वगैरह इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं उस घर में जिस घर में आत्माओं का वास होता है। जब देवताओं का वास होता है घर में तो सुख, समृद्धि, संपत्ति और लोगों के कल्याण की भावनाएं उस व्यक्ति के अंदर आती हैं। तो इसीलिए कहते हैं जिनकी उपासना हम करते हैं उनका असर और प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता चला जाता है। उनसे जुड़ने का मतलब यही होता है। तो इसीलिए कहते हैं ना, परमात्मा की तरफ बढ़िए, इष्ट की तरफ बढ़िए, साधनाएं कीजिए, क्योंकि हम पॉजिटिविटी की तरफ दौड़ेंगे तो पॉजिटिविटी हमारे साथ जुड़ेगी। हम नेगेटिविटी की तरफ रहेंगे तो नेगेटिविटी जुड़ेगी। अब अप्रत्याशित रूप से जहाँ पर कोई नकारात्मक शक्ति पहले से विद्यमान है तो वहाँ पर आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। या तो आप उनको मुक्ति प्रदान कीजिए या फिर उस स्थान को स्वयं ही छोड़ दीजिए। इसीलिए ऐसा होता था। इस तरह से उन्होंने एक प्लान बनाया कि हमारे साथ जो हुआ है ऐसे ही आपके साथ और हो जाए, इसीलिए वो वहाँ से उनको गांव की तरफ भेज दिया गया, यानी तो आप लोगों को गांव की तरफ भेजा गया। अब जब गांव की तरफ भेजा गया तो उनमें शिकार वही शक्तियाँ बन सकती हैं या उनको ही बनाया जा सकता है जो आध्यात्मिक शक्तियों से बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं हैं, क्योंकि बुरी शक्तियाँ उन्हीं पर हावी हो सकती हैं। तो इसमें उन्होंने सबसे अच्छा मौका आपके पिता के रूप में देखा और इस तरह से आपके पिता की बाद में मृत्यु भी हो गई। उनको ऐसी और बड़ी नकारात्मक शक्तियों से जुड़ाव वहाँ बिठा दिया गया जिसकी वजह से उनके साथ ऐसा बुरा हो गया। आप लोगों के ऊपर भी उस चीज़ का असर आना था, क्योंकि इतने साल में से आप उस जगह पर निवास कर रहे थे। लेकिन
क्योंकि लगातार पूजा और भक्ति के कारण आपके अंदर पॉजिटिविटी की शक्तियां भी मौजूद थी, तो इस वजह से भगवान शिव की शक्तियों ने आपकी रक्षा वहां पर कर दी, इसलिए ऐसा अनुभव आप लोगों के साथ हुआ है। तो ये था इनका अनुभव। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।